उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है प्रॉफिट एंड लॉस का है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज ₹2300 एंड डिस्काउंट सीरीज फाउंड टू बी 25% एंड 10%, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज। देखिए, सबसे पहले लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस, ठीक है। और कहता है कि डिस्काउंट सीरीज दिया जा रहा है, यानी कि उस 2300 की टेलीविजन पे 2 डिस्काउंट्स है। पहला डिस्काउंट है 25% का, दूसरा 10% का। तो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो एक चीज आप देखिए, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट देखिए हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो जो डिस्काउंट होगा डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है डिस्काउंट परसेंट। अब हम दो डिस्काउंट है, पहला है 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/4। अब इसमें 4 क्या है, 4 हुआ मार्क प्राइस और 1 क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस 4 है, डिस्काउंट 1 है, तो सेलिंग प्राइस 3 हो गया। सिमिलरली दूसरा डिस्काउंट परसेंट दे रहा है 10%, यानी मार्क प्राइस 10 है, डिस्काउंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 10 - 1 यानी 9 सेलिंग प्राइस हुआ। तो अगर हम इस तरह से लिखें, मार्क प्राइस 4 है पहले डिस्काउंट पे और सेलिंग प्राइस 3 है दूसरे डिस्काउंट पे। मार्क प्राइस 10 है और सेलिंग प्राइस क्या है, 9 है। तो ये सेम आर्टिकल पे ही तो ये दो कंजिक्यूटिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 40 हो जाएगा मार्क प्राइस, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 27 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बताइए। तो मार्क प्राइस क्या है, 2300 है और इसकी यहाँ पे यूनिट में कितनी वैल्यू है, 40 यूनिट, यानी 40 यूनिट इज इक्वल टू 2300। तो हमारा सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना हमने निकाला है, 27 यूनिट। तो 27 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 2300 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 27। ये हमारा आएगा 1552.5 रुपीज। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है ट्रेडर बाइज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹4000 while selling. If he gains 12.5% on one and loses 20% on the other, then what will be the overall loss percent? तो यहाँ देखिए कि 2 आर्टिकल को परचेज कर रहा है 4000 रुपीज में, यानी 4000 रुपीज में वो क्या है, ईच आर्टिकल को परचेज कर रहा है, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है अ ट्रेडर बाइज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹4000, यानी ईच आर्टिकल को कितने में परचेज कर रहा है, 4000 रुपीज में परचेज कर रहा है। पहले में उसको गेन है 12.5% का। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। कैसे, तो 25% की 1/4 होती है, उसकी आधी हो गई आपकी 12.5%, तो ये 1/8। तो 1/8 में ये गेन जो है 1/8 का है, इसका मतलब क्या है, 8 हमारा कॉस्ट प्राइस है और 1 क्या है, प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 8 + 1 यानी 9 यूनिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट हुआ, सेलिंग प्राइस 9 यूनिट। सिमिलरली सेकंड आर्टिकल पे 20% का लॉस है, तो लॉस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। अब ये लॉस है, तो यानी कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है तो लॉस 1 यूनिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5 - 1 यानी 4 यूनिट हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट, सेलिंग प्राइस 4 यूनिट। अब देखिए क्या है कि दोनों आर्टिकल को सेम 4000 पे परचेज किया जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है। तो हम यहाँ क्या करें, कॉस्ट प्राइस को सेम कर दे। ऊपर वाले का कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट है, नीचे वाले का 5 है, तो क्या करें,
इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी सेलिंग प्राइस में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाले को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर सेलिंग प्राइस 4 में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीपी और एसपी का क्या आ जाएगा, 40, 8 पचे 40, 9 पचे 45, 45 ही आ गया। फिर ये कितना आया, 40 और 32। अब क्या है, यहाँ क्या है, टू अलग अलग आर्टिकल्स है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हम ऐड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वहाँ क्या था, सेम आर्टिकल्स पे 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स थे, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा, 40 + 40 ये 80 यूनिट हो गया। और सेलिंग प्राइस ऐड होगा तो क्या होगा, 45 + 32 कितना हो जाएगा, 72। तो अब हमें क्या कह रहा है, लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस है 80 यूनिट और सेलिंग प्राइस है 77 यूनिट। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि लॉस हो रहा है कितने यूनिट का, तो 80 - 77 यानी 3 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, जो लॉस हुआ है 3 किस पे हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना आया है, 80, यानी 3/80 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना आ जाएगा, 3.75%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद है आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।